अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हाज़िर हुए हैं PP 152 के MPA के कैंडिडेट पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग राना मोहम्मद आसफ़ साहब के साथ रिहाइशगाह पे हाजी मोहम्मद असलम साहब की कि जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के चेयरमैन के उम्मीदवार हैं UC 144 के, उनकी रिहाइशगाह पर हाज़िर हुए हैं। उनसे आज हम पूछते हैं कि आपने मरकज़ी मुस्लिम लीग ज्वाइन जब की, इसको कितना अर्सा हो गया है और आपने क्या देखा इस जमात के अंदर जो आपने इसको ज्वाइन किया। जी, मुखातब होते हैं हम हाजी असलम साहब से। भाई साहब, आपने क्या देखा पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग में कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ़ अल्लाह की ज़ात की है। लेकिन 7-8 महीने हो गए अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इस जमात में, अल्लाह ने मेरे को मुकाम, इन्होंने मेरी को सीट दी है कि MP चेयरमैन की सीट पे इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ना है। लेकिन जब से इस जमात में आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चीज़ों का काम करने का मौका मिला है। ख़ास तौर में रमज़ान में सहरियाँ अफ्तारी, लोगों को घरों में जाकर राशन पैक देना, और इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे गरीब हैं और अपनी मजबूरी ज़ाहिर नहीं कर सकते। हमारे मोहल्ले में एक औरत का आदमी घर से गायब हो गया, वो बोलती बच्ची की शादी करनी है, कोई उसके लिए जहेज़ का बंदोबस्त कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह जो हुआ, घर से ले जाकर उसको सामान दिया, कोई पैसे दिए, कोई कपड़े तक दिए, चलो आपकी बच्ची की शादी हो जाए। उसका फ़ायदा ये होगा, उसका अभी बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह फजर से मैं मस्जिद में जाता हूँ, मेरे साथ मस्जिद में आता है, नमाज़ पढ़ता है, नमाज का पाबंद हो गया। देखो इस तरह उसकी खिदमत करने में उसका ज़हन बदल गया कि यार हम भी ये काम करें। लोग किसी की खिदमत करने में अल्लाह ताला की ज़ात मदद भी करती है और अल्लाह खुश भी होता है। हाँ जी, अल्लाह के नबी से खुद कमाते थे, लोगों का घर पर खर्चा पूरा करते थे, लोगों के अखराजात पूरे उठाते थे। तो यही हमारी जमात का मिशन है और यही हमारी जमात का मकसद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा काम ले रमज़ान में, और उसके बाद कुर्बानी के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के घरों में गोश्त पहुँचाना अल्लाह का बड़ा एहसान है। और छुपे जाके लोग सोए होते हैं, उस वक्त जाके देने का और ही मज़ा है, ताकि किसी की इज्जत में भी मसला ना बने, ताकि लोग कहना यार इसके घर में लोग ये चीज़ें लेके आ रहे हैं। हमारा मकसद ये इशा के बाद जाके लोगों के ताले दरवाजे खुलवा के उनको राशन पैक देना या रोशन ये गोश्त के पैक बढ़ा के देना। अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 महीने हो गए हमने इस जमात में, जितनी ये इतना गुर्बत पीछे इतने महंगाई थी, इन्होंने ठेले चलाए सब्जियों के, और मैं घरों में जाके माल दिया लोगों को, ताकि लोगों की आसानी हो जाए। हालांकि ये भी इतनी कोई बाहर से इम्पोर्ट तो नहीं आती इनको इतना पैसा, लेकिन अल्लाह की कुदरत है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक दूसरे की खिदमत करो, अल्लाह ताला मदद करता है, वो हिसाब जमात का अल्हम्दुलिल्लाह कर ले बस। ऐसा आप समझते हैं कि जो सियासी सूरत हाल है आपके इलाके खास तौर पे पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग है, ये लोगों के दिलों में घर करेगी, और जो पुराने लोग इस वक्त सियासी काम कर रहे हैं, जिन्होंने गलियां बनवानी शुरू कर दी हैं लोगों को वोट फ्री दबा देने के लिए, उनके वाले से आप क्या समझते हैं कि इलाके के अंदर क्या करना चाहिए? ये भाई लोग अभी वो पहले वाले लोग नहीं रह गए अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को सब रोशनी हो गई है कि जो लोग करते हैं ये को अपनी जेब से थोड़ा करते हैं। ये तो गरीब आवाम के नाम के पैसा लेते हैं बाहर से और आप खुद खा लेते हैं। गरीब आवाम को तो मिलता नहीं, अल्लाह जानता है। मैंने खुद देखे गरीब आदमी पैसे बिल देने के लिए मजबूर है, बिल नहीं दे सकते। ऐसा ये हाल है, घर में रोटी तो बहुत दूर, किचन नहीं चलता। तो इन्होंने क्या करना है, ये तो अपने पेट भरते हैं। ये तो अभी हुकूमत खत्म हो रही थी, नई गाड़ियाँ दे दी उन्होंने, और इतना पैसा दे दिया, खरबों रुपया दे दिया ताकि लोगों को खरीदे, सड़क बना दी, तो क्या हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमारा काम कर जाली जमात का जा रहा है। आप भी पिछले साल थे मशीनी स्टोर में भी सहरियाँ लोगों को कराई, जो मजदूर आदमी जो चौकीदार हैं उन्होंने कहा कि यार कभी भी ऐसा नहीं हुआ, हम रोज़ा नहीं रखते थे, पैसे नहीं थे हमारे पास, सुबह को होटल नहीं खुले होते थे, हम कितने जाके हमारे घर में आके सहरियाँ आपने करवाई हैं। उधर मार्केट में हमने कैंप लगाया था, डॉक्टर सरार साहब और डॉक्टर वकार साहब उधर ही होते थे। तो ये अल्लाह की तौफीक से है, और जिस तरह किसी के भला आप पीछे जाएंगे अल्लाह ताला उनके ज़हन आपकी तरफ लाज़िम मायल करेगा इंशाल्लाह। तो ये सियासत हमारी सियासत ही है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह PP 152 के पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के नामजद जो उम्मीदवार MPA के वो आपके पास तशरीफ फरमा है, तो आप इनकी कारकर्दगी के हवाले से बताएं कि PP 152 में राना आसफ़ साहब की क्या काविशें हैं इस वक्त तक? डॉक्टर साहब ये कोई छुपी बात तो है नहीं, ये आज के तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इनसे बड़ी देर से जानता हूँ। जितनी इनके इधर काविश है, इतना मेहनत है, और जितना इनका नाम है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पहले मैं बताया तारीफ़ अल्लाह की, इंसान की तारीफ़ नहीं है। इंसान का क्या है, तारीफ़ होने रब की, लेकिन जिसको अल्लाह ताला चुन ले किसी की खिदमत के लिए, इतने दुनिया तो नहीं फिरते, कोई किसी की खिदमत नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिनसे अल्लाह ने काम लेना इनका माशाल्लाह बहुत नाम है इनका। किधर भी चले जाओ आसफ़ साहब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा अमीर मोहतरम, अल्लाह ताला ने इनकी इज़्ज़त दी है। अल्लाह ताला अल्लाह और इजाफा दे, अल्लाह इनके और दीन का और लोगों का भलाई का और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह काम ले। बहुत शुक्रिया जी साहब। जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का मंशूर है, आप समझते हैं कि जो सियासी पार्टियां पहले ऐसे जिनका कोई मंशूर नहीं है, खासतौर पर रिलीफ के वाले से, किसी सियासी पार्टी का मेरे नॉलेज में ये है कि कोई पब्लिक के रिलीफ के वाले से कोई उनका मंशूर नहीं है, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का मंशूर है इस वाले से? बिल्कुल है, बिल्कुल, इसमें कोई छुपी वाली बात ही नहीं। मैं पहले आपको कहा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह जो भी जिधर भी काम करते हैं अपनी पॉकेट से खर्च करते हैं पहले। ऐसे में किसी का कोई वजीफा नहीं आता, कोई तनख्वाह नहीं आती, कोई गवर्नमेंट का नहीं फंड आता कि ये तो खुद अपनी मदद आप काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे और बड़ी कौन सी कामयाबी, अल्लाह ताला कामयाब करे, और लोगों के दिल में मोहब्बत है। ऐसे में मैं अपने इधर रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब से ये चेयरमैन की सीट पे खड़ा लोगों को पता चला, आप यकीन करें लोग मेरे घर में बेवा औरतें बच्चियों की शादी के लिए जहेज़ का मसला, कोई कफन दफन का मसला, अल्हम्दुलिल्लाह सब काम कर रहे हैं। अल्लाह कबूल कर ले बस। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे जनाब हाजी मोहम्मद असलम साहब, जो चेयरमैन के उम्मीदवार हैं UC 144 के, और कायद PP 152 जनाब राना आसफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, उम्मीदवार MPA।
बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का कि आपने पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के हवाले से हमें गाइड किया कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग क्या है, इसके काम क्या है, इसको वजूद में कितनी देर हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये चीज़ आहिस्ता से सुन के महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग लोगों के दिलों में घर कर रही है, क्योंकि इनकी जो सियासत है वो खिदमत की सियासत है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।